माननीय श्री संगमलाल शुक्ला, क्रांतिकारी, भूतपूर्व विधायक सदर प्रतापगढ़। आज हम उनके बारे में कुछ बताना चाहते हैं। आप सबका ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करना चाहते हैं। ओंकार नाथ पांडे, क्रांतिकारी, संक्षेप में लीजिए सुनिए। माननीय श्री संगमलाल शुक्ला जी एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान भारत देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के छक्के छुड़ाकर होश उड़ा दिए थे। श्रीमती इंदिरा गांधी जी एकदम से बौखलाकर हाथ धोकर श्री शुक्ला जी के पीछे पड़ चुकी थी, जिन्होंने डीएम प्रतापगढ़ को आदेश दिया था कि श्री संगमलाल शुक्ला की गिरफ्तारी करके जिंदा या मुर्दा मेरे सामने पेश किया जाए, फिर उन्हें जेल भेजकर नज़रबंद तन्हाई में रखा जाए। प्रतापगढ़ की पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पाई, इतना तक कि उनके घर डिघवट में पीएसी की एक बटालियन तैनात कर दी गई थी और श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ऐसा फरमान जारी कर दिया था कि जहां भी संगमलाल शुक्ला दिखाई पड़े उन्हें फौरन गोली मार दी जाए। उस जगह पर कोई भी शख्स होता तो वह भी भयभीत हो जाता। यह स्वाभाविक है, परंतु श्री संगमलाल शुक्ला जी इतना निडर थे, उन्हें जरा सा भी खौफ डर नहीं लगा। लेकिन उनके साथियों के हृदय में भयाक्रांति की लहर सी फैल गई थी। वे अपने साथियों को हिम्मत जुटाए रखने की ऊर्जा व जोश उनके अंदर बराबर भरते रहते थे। खरहर राजापुर प्रतापगढ़ के जंगलों में व बकुलाही नदी के खाड़ी में और सैदाबाद, दुबावल, इलाहाबाद के जंगलों, बीहड़ों, कछारों में छिपकर रहते थे। वहीं से वे अपनी राजनीति की लड़ाई की रणनीति को तय करते थे। अपने साथियों के साथ रात भी गुजारते थे। एक दिन की बात बतावें, पता चला कि संगमलाल शुक्ला खरहर राजापुर से निकले हैं तो रानीगंज की पुलिस ने उनका पीछा किया। उस वक्त काफ़ी अंधेरा छाया हुआ था। पानी खूब जोरों के साथ बरस रहा था। कड़ाके की बिजली भी चमक रही थी। श्री शुक्ला जी अपनी साइकिल लेकर छैबा के पुल से कूद पड़े और उन्होंने पुलिस रानीगंज को चैलेंज किया कि तुम्हारे अंदर ताकत हो तो मुझे पकड़कर दिखाओ, वरना वापस थाने लौट जाओ। हमें पकड़ नहीं पाओगे, हम हैं क्रांतिकारी संगमलाल शुक्ला। इतने में पुलिस ने फायरिंग की, परंतु श्री संगमलाल शुक्ला जी बाल बाल बच निकले। उन्हें नहीं पकड़ सकी। रानीगंज की पुलिस थाने वापस लौट आई। फिर प्रतापगढ़ पहुंचकर उन्होंने रात ही में डीएम जिला मुख्यालय प्रतापगढ़ और रेलवे स्टेशन प्रतापगढ़ दोनों जगहों पर पोस्टर चिपका दिए कि लोकनायक जयप्रकाश, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इसे उखाड़कर फेंक देना है। ऐसा आंदोलन उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के खिलाफ मुहिम छिड़ी थी, जिसके मुखिया लोकनायक जयप्रकाश जी थे। उन्हीं के नेतृत्व में मुंबई में यह आंदोलन चलाया जा रहा था। यहाँ पर प्रतापगढ़ और इलाहाबाद में श्री शुक्ला जी आंदोलन को और तेज कर रहे थे। बाद में जाके खुद वकीलों के बीच में सेशन जिला जज के सामने सरेंडर हुए। डीएम प्रतापगढ़ ने तत्काल श्रीमती इंदिरा गांधी को खबर कर दी कि संगमलाल शुक्ला स्वयं सेशन जिला जज प्रतापगढ़ की अदालत में उनके समक्ष सरेंडर हो गए हैं। तब जाके श्रीमती इंदिरा गांधी की आत्मा को ठंडक मिली, वरना उनकी नींद को श्री शुक्ला जी ने उड़ा दिया था। उन्हें एक रात प्रतापगढ़ की जिला कारागार जेल में बिताना पड़ा। फिर उन्हें सेंट्रल जेल नैनी भेजा गया।
इसके बाद में उन्हें बांदा की जेल में डाला गया। सबसे लास्ट में उन्हें तिहाड़ की जेल में रखा गया, वह भी नज़रबंद तन्हाई में। श्रीमती इंदिरा गांधी के इशारे पर जेलर द्वारा उन्हें काफ़ी टॉर्चर किया गया। इसके बावजूद भी श्री संगमलाल शुक्ला जी ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी के सामने न तो झुके न तो माफ़ी ही मांगे। ऐसे निडर, बहादुर, साहसी, शेर दिल क्रांतिकारी की जितनी ही तारीफ की जाए उतनी ही कम है। वे सर कटाना जानते थे पर किसी के सामने सर झुकाना नहीं चाहते थे। श्री संगमलाल शुक्ला जी स्वाभिमानी थे, वे लोकतंत्र के सच्चे सिपाही भी थे। कानून को अपने हाथों में कभी भी नहीं लेते थे, बल्कि कानून के हवाले हो जाने में ज़्यादा रुचि रखते थे। धरती माता के रखवाले और भारत माता के अच्छे सपूत थे, साथ साथ नेक इंसान भी थे। दीन दुखियों की सदा मदद भी किया करते थे। चुनाव आया, चुनाव हुआ। श्रीमती इंदिरा गांधी जी चुनाव में हार गईं। जनता पार्टी की सरकार बनी। फिर जमानत पे रिहा होकर श्री शुक्ला जी जेल से बाहर आए। मैं रिपोर्टर सूरज कुमार पांडे, पब्लिक ऐप, रानीगंज, प्रतापगढ़ से। धन्यवाद।